राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक सनसनीखेज घटना हुई है, जिसमें प्रेमी मंगेतर ने अपनी प्रेमिका की शादी से महज 5 दिन पहले हत्या कर दी है। हत्या कर शव गांव के बाहर फेंक दिया। पिता खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी के कार्ड बांट कर वापस अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में लोगों की भीड़ दिखाई दी। पिता ने रुककर उस भीड़ में अपनी बेटी का शव देखा तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। 5 दिन बाद बेटी की शादी थी। शादी से पहले बेटी का शव उनके गाँव में सड़क पर पड़ा था। पुलिस शव की शिनाख्त करने में लगी थी। जैसे ही पिता ने बेटी का शव सड़क पर देखा तो लड़की के पिता के होश उड़ गए। पिता ने पुलिस को बेटी की शादी के बारे में जानकारी दी और बताया कि बेटी अपने प्रेमी मंगेतर के साथ शॉपिंग करने के लिए घर से निकली थी। ये शव जो सड़क पर पड़ा हुआ है उनकी पुत्री का है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रेमी को तलाश में जुट गई है। प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्वालिटी वाले आदमी यार, हमारे हर आदमी कदर नहीं करता, हम तो कदर करते। बस हो गया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला जी सूरजनगर। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये जो डेथ हुई है किस कारणों की वजह से हुई है? किसने मारा? ये डेट लड़की से जिसकी शादी हो रही थी उसी ने करा है ये काम। लड़की की जिससे शादी हो रही थी उसी ने ये काम करा है। अच्छा, हाँ, तो आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना हमने नहीं दी है, पहले ही सूचना हो चुकी थी पुलिस को, अच्छा क्योंकि गांव के बाहर डेड बॉडी मिली उसकी पड़ी है। अच्छा, हाँ, और जो है लड़की को घर से बुलाया गया है, लड़के ने बोलवाया है और इसका लेन देन रिश्ता हो चुका था, सारे काम हो चुके थे। 20 तारीख को इसकी बारात आ रही थी लड़की। उसको लड़की को घर से बोलवाया फ़ोन करके कि मैं तुझे कपड़े दिलवाता हूँ। उसके परिवार वाले भी थे, सभी लोग आए हुए थे और लड़की की मम्मी उसको छोड़ गई है वहीं। कहाँ पे? बस स्टैंड पे छोड़ गई है। फिर क्या हुआ? गाँव के बस स्टैंड पे उसको लिवा के ले गया वो, लगभग 11 बजे उसको लिवा के ले गया और 2-2:30 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी मिली गांव के बाहर, लगभग 500 मीटर के पार हो गए। अच्छा, आप किस पर मारा किसने? आप ये बताइए, डेथ किस वजह से हुई, क्यों मारा? डेथ इसी वजह से हुई है कि पता नहीं क्या इच्छा थी उसकी, लव मैरिज का मसला था। क्या नाम था लड़के का? भी राजी रम था, लड़की भी राजी रम थी। तो फिर डेथ कैसे हुई? डेथ तो उसी ने करी है, जब वो लेके गया तो उसी ने मारा है। क्या नाम था लड़के का? जतिन। बाप का नाम? खड़कू सिंह। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं बस इंसाफ मिल जाए, पता चल जाए कि किसने मारा, क्यों इस तरह की पोजीशन है। अगर नई शादी करनी थी तो मना कर देता, जब लव मैरिज का मैटर था तो उसने पहले क्यों नहीं मना करता तो वो पहले करता। लेन देन रिश्ता हो गया, सारे काम हो गए, नोट खोत हो गई सब में। उसकी लड़की के पापा सब में नोट करते फिर रहे हैं और परिवार वालों को पुलिस वाले धमका रहे हैं कि तुमने मारा लड़की को अपनी। जब सारे रिलेशन में नोट हो गया, उसको सारा काम कर दिया, लेन देन रिश्ता हो गया, तो उसमें पुलिस वालों का क्या धमकाने का मतलब है? लड़की की सुनवाई तो क्या करते और लड़के का पक्ष ले रहे हैं। लड़के को उसको उठा लिया गया है और अपने जो साथ वाले परिवार वालों का किसी का नाम नहीं लिखवा रहा और परिवार वालों को उसको छोड़ के आ गए हैं पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया किसी को? हाँ, लड़के को गिरफ्तार कर रखा है। बस उसने कबूल भी कर लिया है कि मैंने मारा। बाकी एक बंदे का, हाँ जी, ये जो मौत हुई, डेथ हुई है, किसके कारण हुई है? लड़की को वो लड़का ही बैठा के ले गया जिससे उसकी शादी हो रही थी लड़की को। उसको घर से बुला फुसला के अपना ले गया है उसे, उसको जो है उसी ने मारा है, उसी ने वो कबूल कर लिया है कि मैंने मारा है इसको। बाकी और पुलिस वाले दबाव हम ही पे बना रहे हैं, घर पर परिवार वालों पे ही, उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, पुलिस को आपने जानकारी दी थी इस घटना की? हमने पुलिस को पहले जानकारी दी थी, अब नहीं दी है। बहरहाल हमें गांव के बाहर से गांव वालों से पता चला है। डेड बॉडी का चेहरा भी पहचानने नहीं आ रहा था, क्योंकि लड़की के पापा उधर से नोट इनवाइट करके आ रहे थे, उन्होंने पहचाना उसका चेहरा भी।
अच्छा, मृत्यु जो हुई है, डेथ जो हुई है, मतलब किस चीज़ से हुई है? डेड हुई है, गला घोट के मारा गया है। अच्छा, हाँ, फांसी दे के गला घोट के मारा गया है। क्या नाम था लड़के का? टीना नाम था लड़की का। लड़के का क्या नाम था? लड़के का जितिन। इनसे जतिन शादी हो रही नाम था थी? लड़का। शादी हो रही थी इनसे? जिससे लड़के से शादी हो रही थी, जो उसका नाम जतिन था। ठीक, ठीक। और हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाल। मदन पान। ये डेथ जो हुई है वो किस कारण हुई है? ये लगभग वो ये 3 बजे करीब। नहीं, किसके कारण हुई है? किसी का हाँ, लड़की की शादी थी, दहेज के चक्कर में उन्होंने डेट करी है। किसने? लड़के ने, उसके परिवार ने, पूरे ने। उसकी बहन भी थी, जीजा भी थे। अच्छा, जी जगह क्या नाम है लड़की इसका? साहब मुझे जानकारी नहीं है, मैं लगन दे कर आया था अभी 6 तारीख को। लगन किस टाइम लग गए थे? 6 तारीख को। 6 तारीख को? हाँ, 6 जून को? 6 जून को 20 का मंझा था। तो 20 का मतलब बारात आ रही थी? 20 को बारात आ रही थी, मैं चिट्ठी बांटता फिर रहा था। चिट्ठी बारात कौन से गांव से आ रही थी? ये कालागढ़ से। तो फिर क्या हुआ? ये आए, लड़का ने फ़ोन करा। लड़का ने फ़ोन करा कि टीना है को आ जा, कपड़े तेरे लिए भी खरीदने हैं हमें और अपने लिए भी। अब कपड़े दिवा दे, अपने तू भी ले दे अपनी बर्तन के, मेरे भी ले दूँगा। तो फिर पता चला कि शाम के टाइम जब मैं नोट के अपने चिट्ठी लेकर आया हूँ, तो लड़की की डेट गांव के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। गांव से कितनी दूर? यही गांव से 100 मीटर दूर। अच्छा, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई? नहीं, मैंने आग रोक के मोटरसाइकिल देखा। जी। भीड़ लग रही थी, गांव वाले कोई भी न्यूज़ नहीं बताने को तैयार था कि उसकी लड़की है, क्या ये है। पहचानने में नहीं आ रही थी। मैं गाड़ी पे उतरा, तो जब मैंने देखा तो मैंने पहचान गई कि मेरी लड़की मेरी है ये। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने प्रूफ मांगा कि प्रूफ मांगा कि क्या था क्या हुआ कि मैं कि साहब मैं तो चिट्ठी देता फिर रहा, मैं चिट्ठी है, कागज मेरे पास है। अच्छा, कागज भी देखा उन्होंने कि हाँ आप सही। शादी की चिट्ठी बांट रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर पुलिस को आपने जानकारी दी उसकी? हाँ, मैं कागज मेरे गाड़ी पे थे। मैंने फिर पुलिस वहाँ पहुंची मौके पे? मौके पे थी मैं, पुलिस जब मैं आया था। अच्छा, पुलिस पहले से ही मौजूद थी? मौके पे थी पुलिस। अच्छा, तो मैंने देखी लड़की, तो लड़की मेरी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला कि लड़की मेरी है। तो वे बोले कि तो तुम कहाँ थे? मैं तो कागज बांटता फिर रहा। तो कागज भी देखे उन्होंने, पुलिस वालों ने। अच्छा, हाँ, कि कहाँ है कागज शादी के। हाँ, फिर घर आए पुलिस वाले, उन्होंने घर से पता करा। मेरे घर वालों को, मेरे बच्चे को, लड़के को भी धमका रहे सबको। कौन धमका रहे थे? पुलिस वाले। अच्छा, अरे तुम्हारा है, तुमने मार के डाली। हाँ, तो ये डेथ किसने की थी? मृत्यु मारा किसने था? मारा उसने जिसके साथ शादी हो रही थी, उसके जीजा थे यार, उसका माँ बाप थे यार, वो उसका भाई था वो। क्या नाम था लड़के का? जितिन। और उसके बाप का? उसके बाप का खड़कू। क्या? खड़कू। खड़कू। हाँ, और उसके जीजा का? जीजा का उनके ये जानकारी नहीं है, क्या क्या नाम है उनके सब। अभी लगन ही तो देखा है, हमें इतनी बहुत थोड़ा बहुत ही। तो जब आपने थाने को जानकारी दी, तो थाने से आपको क्या हेल्प मिल रही है? मिल रही है हेल्प? नहीं मिल रही है? हेल्प नहीं मिल रही कभी भी साहब। क्या कहा हम लोगों ने? धमका रहे हैं वो हमें। धमका रहे थे। ये थाना क्षेत्र ठाकुर द्वारा में सुरजन नगर डिलारी मार्ग पर कल एक युवती का शव बरामद हुआ। जानकारी करने पर उसके परिजन आ गए और उनके द्वारा इस आशय का तहरीर दिया गया कि जिस युवक से इसकी शादी होने वाली थी, वही युवक इसको बुला करके ले गया था कुछ खरीदारी करने के उद्देश्य से, और इसी के द्वारा मार करके इसको फेंक दिया गया है। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों की शादी तय थी और किसी कारणवश नाराजगी की वजह से जितिन ने उसकी गला घोंट करके हत्या करके सड़क के किनारे उसके शव को फेंक दिया। जितिन की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक और आरोपी के बीच में क्या रिलेशन था और कब शादी होने वाली थी? ये शादी अभी आगामी 20 जून को होने वाली थी और ये लोग आपस में
इनकी शादी तय हो चुकी थी। अब किसी अज्ञात कारण के वजह से, जैसा कि लड़के के द्वारा बताया गया कि मतलब वो शादी नहीं करना चाहता था, पारिवारिक मजबूरी थी, क्या थी, ये विवेचना का विषय है, लेकिन उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।